पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके। भाले बाल विदुर्गरले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। धर्मधरा ग्राम बोदा छापर का पावन धर्ममंच इस त्रिदिवसीय आयोजन में जिनके कांधे पर गुरु उत्तरदायित्व है, ऐसे गुरुजन जिनके मृदुलवाणी से त्रिदिवसीय मानस यात्रा निरंतर प्रवाहित हो रही है, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी जिनके भगीरथ प्रयास से त्रिदिवसीय यज्ञ का सृजन आज पल्लवित पुष्पित फलित हो रहा है, ऐसे मानस आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्यजन राम कथा रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाह में आत्म विश्रांति का अनुभव करते राम कथा के जिज्ञासुओं का परम प्रयाग स्नेह शरीरा माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, साथ ही इस त्रिदिवसीय महान यज्ञ में अनुपम आहुति प्रदान करने दूरस्थ अंचलों से पधारे अन्य जिलों से आए हुए संतजन, मातृशक्तियां, भगिनीजन, आप सभी के जुगल पाद पद्मों में गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार भगवान महर्ष मुक्त अवधूत क्रीड़ा स्थली ग्राम बेलमांड जिला बालोद के अकिंचन बालक बालिकाओं का दंडवत स्वीकार करें। सनातन हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते आइए चलें श्रीमद् रामचरितमानस की द्वितीय सोपान यज्ञ योग और ध्यान की धरती अयोध्या कांड की यात्रा करें। बाबा जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, वैसे अगर भगवान मुक्तदेव जी के विचारों से अवगत हो तो अयोध्या कांड विचारणा कांड है, जहां विचार तो बहुत पल्लवित होते हैं। महाराज दशरथ जी चाहते थे कि भगवान राम युवराज पद को प्राप्त करें। विचार उन्होंने सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज को अवगत कराया। सदगुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि उचित समय है, उन्होंने विचार किया और सभासदों के साथ मंत्रियों को आदेश दिया कि युवराज पद की भूमिका के लिए पूरी सामग्री जुटाई जाए। सारे तीर्थों के जल मंगाए गए, शुभ सामग्रियां, पूजन के सारे व्यवस्थाएं की गई। उधर देवलोक में देवताओं को विचार आया कि अगर भगवान अयोध्या के राजा बन के बैठ जाएंगे युवराज पद पर तो विप्रधेनुसुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, ये अवतार ग्रहण करने का प्रभु राम का औचित्य क्या होगा। देवताओं ने विचार किया, बात रखी सदगुरु वशिष्ठ जी गुरुदेव बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने कहा विचार तो श्रेष्ठ है कि अगर भगवान राम युवराज पद को स्वीकार कर लिए तो ये राक्षसों का अत्याचार का निवृत्ति, आत्यांतिक निवृत्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने विचार किया, मां भगवती शारदा जी को प्रेरित किया। शारदा जी ने विचार किया कि देवतुल्य देवताओं का आदेश है, देव आज्ञा गरीयसी, स्वीकार किया। चल पड़े पृथ्वी में आकर के विचार किया कि अब मैं किसके पास जाऊं।
किसका मति फेरूं? मति भ्रम करने के लिए तो मेरे पास सामग्री चाहिए, क्योंकि जिसने सरजू का जल पिया है और अयोध्या का अन्न जल अन्न खाया है, उनकी बुद्धि फेरने में तो मैं शारदा भी समर्थ नहीं। मन में विचार आया तो उन्होंने देखा एक्सपोर्ट क्वालिटी एक मंथरा दिखी जो दहेज में आई थी। उन्होंने उनके विचार किया और उनकी बुद्धि फेरी। मंथरा ने विचार किया कि अगर युवराज पद पर भगवान राम बैठ जाएंगे तो महाराज भरत का क्या होगा, जाकर के कैकेयी को बताया जाए। मां कैकेयी की बुद्धि फेरने के लिए विचार आया, मां कैकेयी की बुद्धि फेरी गई और अंततो गत्वा अपने त्रिया चरित्र को भी साथ में लेकर के मंथरा ने वो सारी क्रियाएं की जो देवता चाहते थे, विचार करते थे। हुआ यूं कि दुई वरदान भूप संथाती मांगी गई और महाराज दशरथ जी अब विचार कर रहे हैं कि प्राण चला जाए लेकिन मेरा राघव न चले। हुआ लेकिन ठीक विपरीत। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब इस छोटी सी बात को प्राप्त किए, सूचना मिली, जानकारी में आया कि माँ भगवती कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं और 2 वरदान भूप संथाती मांगा। तो पहला क्या बोले, देहु एक वर भरत ही टीका, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बात पढ़ते पढ़ते पहुंची, भगवान श्री राम जी ने तैयारी किया और चल पड़े। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि क्यों न बालकों को, अभी सुकुमार हैं, सुमंत्र जी से कह दिया जाए कि ये वन प्रांतन में घुमा करके वापस ले आए। लेकिन प्रथम वास तमसा पर पहला वास हुआ और दूसरा वास आज मां भगवती गंगा मैया देवापगा के तट पर हो रहा है। श्रृंगबेरपुर के कबीले के राजा महाराज निषाद राज गुह की मेजबानी में भगवान आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही निषाद राज गुह ने कहा महाराज आप हमारे साथ घर चलिए, तो तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र ने कहा सखा आप तो भली बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से अनुचित हो। बोले कैसे? बोले बरस 4 बास वन मुनि व्रत बेस आहार, ये पिता आज्ञा करिए, ये मेरे माता पिता की आज्ञा है। मैं निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में, बरस 4 वन मुनि व्रत वेद बेस विशार आहारु और ग्राम वासु नहीं उचित सुनी कुहई भयउ दुख भारू। विचार तो महाराज निषाद राज गुह के भी आया कि मैं अतिथि बना के मेरे प्रभु राम को अपने घर तक ले आऊं, लेकिन भगवान राम ने कहा कि अनुचित होगा सखा। बोले क्यों? मेरे पिता ने मुझको जो आज्ञा दी है, और एक पुत्र के लिए पितृ की आज्ञा से बड़ा आज्ञा इस संसार में और कोई दूसरा होता। आइए साफ शब्दों में सरलार्थ करें। भगवान राम भगवान राम कहते हैं सखा निषाद राज को 14 वर्ष तक बरस 4 बासुबन मेरा निवास सिर्फ वन प्रांतर में होगा, और मुनि व्रत बेस आहार, मेरा व्रत क्या होगा? मुनियों की तरह वल्कल वस्त्र धारण करूंगा, पय आहार फल फूल का कंदमूल फल का आहार लूंगा, नदी का जल पीऊंगा। ग्राम वास नहीं उचित, मेरे लिए ग्राम का वास उचित नहीं है। इतना सुन करके सुनी गुहई भयउ दुख भारू, और इस तरह से महाराज निषाद राज गुह दुख से परिपूरित हो गए, भर गए। ये शाब्दिक अर्थ। आइए मैं पहले निवेदन कर दूं, रामचरितमानस विश्व की आचार संहिता है, मानव मात्र के जीवन का नियमन शास्त्र है, और मनुष्य मात्र के जीवन के लिए प्रत्येक समस्या का समाधान है। पंचम वेद की संज्ञा जिस रामचरितमानस को दी जाती है, मेरे आपके हम सबके जीवन के सम्यक समाधान का स्वरूप प्रस्तुत होता हुआ प्रस्फुटित होता है। आज से 600 वर्ष पहले जब हमारा समाज पूरी तरह से विखंडित था, जो परिदृश्य आज हमारे भारत के भीतर में सनातन धर्म का दिख रहा था, उस समय भी वही तांडव मच रहा था धर्मांतरण का। उसी तरह से मतांतरण हो रहे थे, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सनातन धर्म पूरी तरह से सिमट चुका था, और अपनी अपनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ सनातन धर्म एकजुट नहीं हो पा रहा था। और कहां तो हमारा राष्ट्र भगवा ध्वज, जिसके नीचे में हम सारे लोग विराट अखंड भारत के निवासी थे, भारत का प्रत्येक भूभाग टूटता हुआ दिख रहा था। और ऐसे समय में एक युग दृष्टा, सम्यक दृष्टा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ।
77 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने लेखनी उठाई, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में श्रीमद् रामचरितमानस पूरी हुई। किसी ने पूछा महाराज गोस्वामी जी से कि आपका वास्तव में श्रीमद् रामचरितमानस का सृजन का उद्देश्य क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सबसे पहला श्रुति सेतु सेवक, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। मेरा राम, मेरा आदर्श का पूंजीभूत राम, मेरा सद्गुणों का समुच्चय राम, मेरे मर्यादा के पुरुषोत्तम राम। और इस आदर्श को स्थापित इसलिए कर रहा हूं कि सनातन धर्म जो टुकड़ियों में बटा हुआ है, मेरे राम की शरणागति में आकर के उसके आदर्श को अपने जीवन में धारण कर ले और एक समग्र सुसंस्कृत, सुसंगठित और एक संस्कारित राष्ट्र पूरे विश्व के भीतर में विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ हो जाए। ये मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। और ऐसा उद्देश्य का पताका भगवत ध्वज लेकर के चल पड़े। और तब रामचरितमानस को आदर्श मानकर गोस्वामी जी महाराज ने सारे समाज को 600 वर्ष पहले संगठित किया। जिस समय हमारे देश के भीतर में 900 साल की गुलामी के बाद इस्लाम ने इस्लामियत परोस दिया और कहा कि दीन इलाही मानना पड़ेगा। अकबर के दीन इलाही थोपी जा रही थी। ऐसे समय में श्रीमद् रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे प्यारे आत्मन, 4 बातें, 4 तरीके से जीवन का दर्शन प्रस्तुत होता हुआ दिखाई पड़ता है श्रीमद् रामचरितमानस में। एक पात्र को सामने रख करके मनुष्य का जीवन दर्शन कहा जाता है, या दूसरा कथानक के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत की जाती है, या तीसरा जीवन का नियमन शास्त्र उपदेश किया जाता है, और चौथा स्तुति के रूप में रामचरितमानस में जीवन के अपने आदर्शों को प्राप्त किया जाता है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बोधा छापर की पावन धर्म मंच पर। वैसी बड़ी तमन्ना थी, जिस समय राज्य स्तर प्रतियोगिता यहाँ हुई थी उस समय बड़ी तड़प बनी थी इस पावन भूमि के दर्शन पाने के लिए। लेकिन आज वो सौभाग्य मिला और सचमुच में यहाँ करके एक बड़ी खुश किस्मती का अनुभव हो रहा है। आप कहेंगे क्यों? मैंने देखा यहाँ आकर के मेरे पूज्यपाद पंडित युग परिवर्तन के ऋषि, युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य सदगुरुदेव जी का प्रभास क्षेत्र है, और यहाँ का हर नागरिक माँ भगवती वेद माता गायत्री का पुजारी है। जान करके हृदय निश्चित रूप से आह्लादित हुआ। आप सभी गुरु भक्तों के श्री चरणों में नमन करते आइए। श्री मानस जी के इस पावन प्रसंग को आपके बीच में पल्लवित करने का जो सौभाग्य मिला है, मुझ अकिंचन का प्रयास होगा कि गुरुओं की वाणी की पुनरावृत्ति करते हुए मानस के आदर्श की स्थापना के लिए एक छोटा सा गिलहरी सा प्रयास मेरा भी लग जाए और युग दृष्टा गोस्वामी जी महाराज के उद्देश्य मानस के सृजन का पूर्ण हो। हम सब लोग सहभागी बनेंगे राम कथा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का। आइए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से आज मैं आपके बीच में कुछ कह पाने में अपने को समर्थ पाता हूँ। उन गुरुओं को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक भक्ति भावांजलि पश्चात हरि कथा का आस्वादन। रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा ग रे ध सा। नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना। तन मन निर्मल कर भव तजना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना। जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। जन्म मरण दुख सब निश्चित देना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री
गुरु चरना नमन कर चतुर श्री गुरु चरना ग सादा सा रे गा प गा दा प रे दा सा नमन कर चतुर श्री गुरु चरना नमन कर चतुर श्री गुरु चरना नमन कर चतुर श्री गुरु चरना जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत 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 गपद सा 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 रे सा जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत जन्म मरण दुख सब निस तरना नमन कर चतुर श्री गुरु चरना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारे दानी दीन दीन ताना ना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारे दानी दीन दीन ताना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीम तना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीन ताना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीम तना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीन ताना ना 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 उद्रताना उद्रताना दीम दीम तना ना ना उद्रताना उद्रताना दीम दीम ताना ना ना उद्रताना उद्रताना दीम दीम तना ना ना उद्रताना उदताना दीन दीन ताना ना ना दीम दीम तना ना ना दीम दीम तना ना ना दीम दीम तना ना दीन दीन ताना ना ना तना ना ना तारे दानी तना ना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारे दानी दानी दीन दीन ताना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीम तना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीन ताना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीम तना ना 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 त्रेताना त्रेताना दीन ताना ना 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 उदताना उदताना दीम दीम तना ना ना उदताना उदताना दीम दीम ताना ना ना उदताना उदताना दीम दीम तना ना ना उदताना उदताना दीम दीम ताना ना ना दीम दीम तना ना ना दीम दीम तना ना ना दीम दीम ताना ना ना दीन दीन ताना ना ना तना ना ना तारे दानी तना ना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारे दानी दीम दीम तना ना 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 तारी रानी दीन दीन ताना ना 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 तारे दानी दीम दीम तारे दानी दीम दीम तारे दानी दीम दीम तना ना 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 नमन कर चतुर श्री गुरु चरना सर्वप्रिय रामचंद्र की हरि ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भये सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी तुम दाता सब दीनन के रखियो मोरी लाज मातु पिता गुरु स्वामी सखा तुम श्री सदगुरु महाराज
श्री सदगुरु महाराज प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परमराध्य सदगुरु नारायण भगवान की जय। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद्वेन प्रस्फुरित स्वात्मस्वरूप महामहिम सकल चराचर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधित अनादिकाल की विद्या की वासनाओं की इच्छाओं की घोर निद्रा में सोने वाले भक्त जीवों उठो, स्वस्वरूप आत्मा में जागो और किसी और धैर्यता वितराग मुनिषि के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्राण पान व्यान मुदान समान पंच प्राण देव दत्त कुर्म किकल और धनंजय पंचोप प्राण। जिस आत्म तत्व है तत्व में तत्व राम तत्व कृष्ण तत्व में ओत प्रोत है, उस तत्व की बात को जाने, अन्य प्रपंच की बातें त्यागे। इसी अपेक्षा के साथ आइए श्रीमद् रामचरितमानस के द्वितीय सोपान की यात्रा करें। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, बरस चारी दस बासु बन मुनि व्रत बेस आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहि भयों दुख भार। श्रीमानस जी में गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, जैसे कि मैं आप सबको भूमिका की तरफ इंगित कर रहा था कि भगवान राघवेंद्र 14 वर्ष के वनवास में आज द्वितीय बास गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर में पहुंच चुके हैं। सुमंत्र जी महाराज साथ में है। प्रस्ताव दिया, निषाद राजगुह ने कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है, मेरे जन्म का किसी पूर्व अर्जित पुण्य है कि आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के सुपुत्र, हम सबके प्यारे दुलारे भगवान राम, मां भगवती जानकी जी और मेरे परमराध्य लक्ष्मण जी महाराज एक साथ मेरे घर पर पगधारे हैं। भगवान मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं निवेदन कर रहा था, और ये बातें मैं इसलिए भी ज्यादा समीचीन कहना चाहूंगा कि आज का युवा मन जो पाश्चात्य के संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है, उनके लिए तो समझ लीजिए कि यह शास्त्र शिक्षा है। भगवान राघवेंद्र जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं और महाराज निषाद राज गुह कहते हैं कि महाराज आप आतिथ्य स्वीकार करिए, तो भारत का वो आदर्श प्रस्तुत होता है, पितृ आज्ञा गरीयसी। भगवान राम कहते हैं कि बरस चारि दस बासु बन। बोले सखा, मेरा निवास तो अब वनवास के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं होगा। पिता की आज्ञा मेरी है क्या? तापस वेश विशेष दासी, 14 बरिस राम वनवासी। और मेरे लिए सौभाग्य क्या है? तो कह दिया दे भगवान राघवेंद्र ने कि सखा, जिस राजपाट की तुम बात करते हो, मेरे लिए तो पिता दिन मुहि कानन राज। पिता की आज्ञा के अतिरिक्त और कोई दूसरा चीज नहीं है। वन मेरे लिए अयोध्या के राजकाज के समान है, क्योंकि पिता दिन मुहि कानन राजू। मुझको तो मेरे पिता ने वन का राजा बना के भेजा है, और तब यहां मेरा निवास कैसे होगा? फिर से कह दूं, आज की राजनीति में जाने वाले लोगों से, आज की राजनीति में जीने वाले लोगों से, कि राम राज्य की स्थापना के लिए राम जी ने, राम जैसा कौन सा ऐसा चरित्र का निर्वहन किया कि राम राज्य की स्थापना हुई? मेरे प्यारे आत्मन, भारत की संस्कृति कहती है कि एक राजा राम राज्य की स्थापना को समग्र रूप से अपने प्रजा में तब ला सकता है कि जब वो राज के पहले वनवास को झेल ले। क्योंकि एयर कंडीशन रूम में बैठ करके कोई गरीबी रेखा का कानून पास करे तो भारत से गरीबी मिट जाएगी, ये संभव? गरीबों का दर्द समझना पड़ेगा।
मेरे राम की तरह वो पैदल चल के कंटकाकीर्ण मार्ग में, पथरीली मार्ग में चल करके अपने सखा महाराज निषाद राज गुह से मिलते हैं। तो कहीं पर उनकी मुलाकात मांगी नाव के केवट से होती है, जिसके व्यंग को सहने के लिए भगवान अपने को प्रस्तुत करते हैं। एक अदना सा नाव चलाने वाला नाविक, दीनहीन अवस्था को जीने वाला नाविक मांगी नाव का केवट ये कहने के लिए समर्थ हो जाए, और राम जैसे राम ये सुनने के लिए जो आने वाले भविष्य में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उन्होंने उस कटु अनुभव को अपने जीवन में सामने प्रस्तुत करते हुए पाया। जब केवट जैसा केवट, कवितावली में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पात भर सहरी दुसह दुख बेरो बेरो, केवट के जात होके वेद न पढ़ाई हो। बोले महाराज मैं तो दीनहीन केवट हूं, नाव चलाना मेरा धर्म, दूसरा कोई बात आती नहीं, यही प्रतिपालू सब परिवार, नहीं जानो कुछ और कबारू। और बाकी रह गई बात वेद शास्त्र पढ़ने की, तो आपने तो ब्राह्मणों को ठेकेदारी दे दी है। इतना बड़ा व्यंग सिर्फ केवट कह सकता है, दूसरा नहीं। और इतने बड़े व्यंग को एक राजकुमार की हैसियत से बनवासी राम सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकते। और तब कहीं जाकर के ये सारी समस्याओं को एकदम रूबरू होकर के भगवान राघवेंद्र ने अपनी आंखों से देखा, और देखने के बाद उसका समाधान निकाला। तब कहीं जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है, और तब वो सपना पूरा होता है तुलसी का, तब वो सपना पूरा होता है महाराज दशरथ का, तब वो सपना पूरा होता है भगवान राम का। और जब वो ये बात आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई, क्योंकि उन सारे समस्याओं का समाधान भगवान राघवेंद्र ने आंखों के सामने समस्या देखी, तो समाधान भी तुरंत उसका मैनेज करके निकाला। तब राम राज्य की स्थापना हुई। आज लेकिन दृढ़ता, जितना राम राज्य के संस्थापक राम की दृढ़ता हमने देखी, भारत की धरती रूबरू हुई आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व त्रेता में, जब मेरे राम का प्रादुर्भाव हुआ। राम उतने ही दृढ़ थे जब वो बनवासी राम थे, नहीं तो बनवास में कौन देखता है। उस कबीले का राजा बोल रहा था निषाद राज को, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे राजमहल चलिए, है ना। आज का राजनेता तो चमचों के घर जाने में देरी नहीं करता। वहां तो सखा निषाद कह रहा था, निषाद राजगुह कह रहा था, थोड़ी मेरी बातें अटपटी होती है, टेढ़ी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता भी हूं कि मेरी बातें चुभते हुए समाज तक जाए, मानस का आदर्श, मानस के आदर्श की बातें हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, महाराज भगवान राम कहते हैं सखा गुरु, मैं आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन मेरी व्यवस्था है, पितराज्ञा। और एक पिता के आज्ञा के लिए, बोले पुत्र के लिए पिता की आज्ञा से बढ़कर कौन सी चीज होती है। और रही बात, दूसरी बात यह है कि ये मेरे कुल खानदान की बात है। मेरे युवा साथी सुन लें, पद भगते हो तो उस समय कुल खानदान की और मर्यादा और इज्जत को साथ में रख लेना, जैसे मेरे राम ने रखा। कहा रघुकुल रीति सदा 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 चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं आज अपने युवा साथियों से कहूंगा, मेरी बेटियों से कहूंगा कि तुम अमृत के पुत्र हो, ऋषियों के संतान हो, देव संस्कृति के संवाह को तुमको भटकने की आवश्यकता। तुम्हारा आदर्श का पूंजीभूत भगवान राम खड़ा है, जो ये कहने को तैयार है कि भगवान मैं जाने के लिए तुम्हारा प्रेम तो स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारी कुटिया में इसलिए कदम नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पिता ने मुझको आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक मैं वन में वनवासी बनकर रहूं, तापस वेश विशेष उदासी रहूं, और मेरा व्रत मुनियों का व्रत हो, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, भूमि का शयन करूं, कुश की टाटी बिछाकर सोऊं, कंदमूल फल खाऊं, नदी का जल पीऊं। जिस तरह से मेरे वन प्रांतर में मेरे आने वाली प्रजा निवास करती है, ठीक उसी तरह से वन के उस प्रत्येक जीवन को मैं जी करके देखूं कि वास्तव में उसको जीने में कितना आनंद है या कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है मेरे वनवासी बंधुओं को। और ये तभी संभव होगा जब मैं सारी सुविधाओं का परित्याग करके मुनि का आचरण करूंगा, मुनियों का व्रत धारण करूंगा, और तब मैं ऋषियों का संतान कहूंगा, जब मैं व्रत वेश और आहार 3 बातें निवेदन कर दूं। मेरे पूज्यपाद गुरुजी ने भी यही बात कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेंगे।
तो हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? बेटियों को जींस और टॉप पहना के भारतीय संस्कृति लाएंगे? संभव है? बेटे चाइनीज कट बाल संवार के, वो गोड़ेला गोदा वाला। क्या भारत विश्वगुरु के पद पर आरूढ़ होगा? अरे चिंतन करें प्यारे, ये चिंतन की घड़ी है। हम गुरुओं के, ऋषियों के संतान हैं। फिर से निवेदन कर रहा हूं आपके श्री चरणों में, युवा कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। और आज तो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि सावधान। जो हमारे गुरुओं ने कहा हमको सतर्क रहना पड़ेगा। 65,000 प्रति माह आबादी बढ़ती है। 40,000 की आबादी एक सिंगल कम्युनिटी की होती है। 25,000 मिंजरा रहता है। हाँ, वो में तेली, कुर्मी, बामन, राजपूत, ईसाई, हाँ सिख, जैन सबो जन रहते। आने वाले समय में ना भाजपा रह जाए, कांग्रेस रह जाए, तृणमूल कांग्रेस, ना आप पार्टी, ना झाड़ू छाप, ना पंजा, कहीं नहीं रह जाए। सिर्फ एक ठन बात, हरियर झंडा 900 साल पहली लहरा रही थी, फिर लहरा जाए। हाँ, और जो कश्मीर फाइल में देखे हो ना, वो अपनी आंखों से देखने के लिए विवश होना पड़ेगा अगर सावधान नहीं रहे। मुझे चिंता इस बात की नहीं, मैं फेसबुक में लाइव हूं, टेंशन नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक जगह मुझको कहा गया बेखौफ बोलते हो, मैंने कहा मुक्तेश्वर की कृपा है। और भगवान मुक्तदेव ने कहा मस्ताना डोलत फिलत जो सरकारी सार, डर काहू का है नहीं कसम बिना जोरान। हाँ, क्या दिक्कत है? गुरुओं की वाणी की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, बाप की संपत्ति को वापस बोल रहा हूं। हाँ, ये मालिक मकबूजा है। मेरे ऋषियों के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 90 व्याकरण, ये सारी चीजों की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। अरे 2 रोटी के टुकड़े देते हो किसी लावारिस कुत्ते को, तो आपके घर की रखवाली करता है। कोई चोर उचक्का आ जाए तो भौंकता है। मैं तो यार इस समाज का अन्न खाता हूं, इस समाज का सम्मान पाता हूं। इस सम्मान के साथ बुलावे पर बेलमान की मुक्त अवधूत क्रीड़ा स्थली से बोदा छापर आता हूं, सिर्फ जगाने के लिए। तो अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा हूं। मैं अगर नहीं इतना चिल्ला के बोलूंगा तो कुत्ते से गया बिना जिंदगी है क्या? इसलिए जो भी बोलता हूं दम मार के बोलता। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बोदा छापर बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? बड़ चुरचुरात ले बोलते। हाँ। लेकिन मैं कबीर परंपरा का संवाहक, मैं तो गुरुओं की परंपरा से आया हूं ना। ठकुर सुहाती कैसे बोल सकता? पंक्ति कहती है, श्रीमद् रामचरितमानस की ये पंक्ति कह रही है, हमारा व्रत, वेश और आहार सुधर जाए। वैसे 5 बातों पर जोर दिया मेरे पूज्यपाद गुरु जी ने। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने जब शक्ति पीठों की स्थापना की, सारे हमारे सनातन धर्मियों से एक ही बात कहा, 5 चीजों को संभाल लीजिए। आहार, विहार, आचार, विचार और संस्कार। भारत विश्व गुरु के पद पे आरूढ़ हो जाएगा। सावले ज्यादा ही मन बोहा है। मानस की पंक्ति पढ़ते हैं। मानस का उद्देश्य कहता है, नाना पुराण निभागम सम्मतम यद रामायण निदिनतम क्वचिदंतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल वातनोति। व्रत की बात कर रहा हूं। व्रत का मतलब यह नहीं है कि टेंग टेंग उपासना, आज नवरात्रि की पहली दिन है, सांझ कुन हलवा पूरी जमा, ये व्रत का मतलब नहीं है। व्रत कहा है मेरे ऋषियों ने समग्र समाज के लिए, घर के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरे जीवन का तप अर्पित हो जाए। और वो तपस्या कैसी हो? निवेदन आपके श्री चरणों में कि मेरे ऋषियों का जो सूत्र है वो जन जन तक पहुंचे। हाँ, मेरी तपस्या सबसे शुरू होती है हमारा व्रत आहार से। आहार का त्याग करिए, लेकिन कैसा? बोले उसके साथ में ये बात याद रखिए, व्रत का मतलब होता है हम सबसे पहले एकादश व्रत को धारण करें। पहले तो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, हाँ, ओम तत्सत पुरुषोत्तम तू नारायण गुरु तू ब्रह्म मध्य तू यहो सत्य तू यीशु प्रभु है ना, पढ़ा करते थे। अब तो सब कुछ चला गया। हाँ, तब मुसलमानियत में पैदा हुए मीर अली मीर को भी गाना पड़ता है, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का नंदा आगे।
निवेदन आपके श्री चरणों में। बरस 4 बास बन मुनिव्रत वेश आहार। 3 चीज संभाले। पहला व्रत संभाल ले। व्रत कैसा हो? हमारे जीवन में व्रत हम ऐसे व्रती बने कि जो हमारे महापुरुषों के जीवन का आदर्श है, मेरे जीवन का आदर्श बन जाए। पहला व्रत। दूसरा, क्योंकि बिना व्रत के और नहीं थे फिर संसार व्रत है। अगर हमने व्रत नहीं किया तो व्रत में 3 अक्षर हैं, मेरी बेटियां ध्यान से सुने, ब र और त। अगर आप व्रत नहीं करोगे फिर संसार तो व्रत है। बातें पहुंच रही हैं? हाँ, एक हिंदी साहित्य की, दूसरा छत्तीसगढ़ी साहित्य की, है ना। व्रत का मतलब हमारी संयम, हमारी धारणा शक्ति, हमारा नियम, हमारा उपवास, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, यह व्रत की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर इनसे अगर हमने अपने को जुदा किया तो सावधान, आग लगी आकाश में, बरस रहा अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। याद रखना। इसलिए संतों के व्रत को अपना व्रत, अणुव्रत धारण करना पड़ेगा। दूसरा, वेश। ऐसा वेश मत करो, है ना। वेश हमेशा ध्यान रखें, हमारा वेश शतगुणी हो। वेश ऐसा हो कि दुनिया को रुचे। हमारे पुरखों ने कहा है, आप रुचि भोजन और पर रुचि श्रृंगार, है नहीं। अब पर रुचि श्रृंगार में भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। हम कपड़े ऐसे पहने जो मर्यादा को पूरी तरह से ढकने के लिए हो। ऐसा नहीं कि मर्यादा खंडित हो। प्रयास करें हमारे जीवन में व्रत के बाद हमारा वेश ऐसा, और नहीं तो मानस में कहा गया है, शांत वेश करनी कठिन। हाँ, नहीं तो फिर होना पड़ेगा परशुराम की तरह, वेश शांत रहे और सर्व। क्योंकि मैं तो इसी बात का पक्षधर हूं। मेरे को कोई अगर पूछे वेश कैसा हो, मैं कहा साधु का वेश हो, लेकिन शस्त्र और शास्त्र का समन्वय हो। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। जरूरत पड़े तो माला चलाएं और जरूरत पड़े तो माला को छोड़ दो और भाला चलाओ। अहिंसा परमो धर्म है, तो जया। लेकिन कोई अहिंसा पर हम चल रहे हैं, उसके बाद आकर के थप्पड़ मारे। तो मैं गांधी जी के विचार का संवाहक नहीं हूं। कोई अगर हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो मैं तो ये कहता हूं कि उसके दूसरे गाल पर 2 थप्पड़ मारो, ताकि वो हिम्मत मत जुटा सके हाथ उठाने का। और हमारे भीतर में उस पुरुषार्थ का जागरण हो कि हमको मिटा सके। ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। और अगर इस पर हमने अपने आप को आरूढ़ नहीं किया तो याद रखिए, हाँ, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सारे जहां से। यूनान 4 संस्कृति पूरे विश्व के अंदर में ख्याति प्राप्त करके रखी थी। एक यूनान की संस्कृति थी, यूनानी संस्कृति। दूसरा मिस्र की संस्कृति थी, जहां आज भी 90 साल तक, 100 साल तक, 1000 साल तक, हजारों साल तक वहां इतने प्रयास चल रहे हैं कि लाशों को केमिकल में आज भी रखा गया है, ज्यों का त्यों, ताकि फिर से जीवित करने का प्रयास चल रहा है। आध्यात्मिक शक्ति वहां इतनी जागृत करने का प्रयास हुआ था मिस्र में। हमारे काका जी बैठे, स्वाध्याय हैं, आपको बताएंगे, कभी पूछिएगा, हमसे ज्यादा जानकार। तो निवेदन कर रहा हूं आपके श्री चरणों में। जी हाँ, अब यहाँ इस क्षेत्र के तो पितामह हैं भाई, आदरणीय दाऊ श्री कोदूराम चंद्राकर जी के हैं, हमारे काका जी के हैं श्री खूबलाल साहू जी, है ना, भैया चंपालाल साहू जी के हैं, है ना। ये मानस के ऐसे पथिक हैं, इनको तो कस के कोचका करिए आप लोग। जितना इनसे कोचक के निकलवाना है निकलवा लीजिए समय रहते। हाँ, ऐसे महापुरुष आपके पास में विद्यमान है और सरलता से विद्यमान है। मैं बड़ा बड़भागी था, लेकिन अब अपने को अभागी महसूस करता हूँ। 13 किलोमीटर में मेरे भी जीवन का समाधान था। 16 मार्च को मैंने अपना परम पूज्य गुरुदेव खोया है, पूज्य स्वामी आत्माराम कुंभत जी को। आज जितनी भी प्रस्तुति हो रही है, मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप उनको अर्पित करता हूँ कि जो भी प्रसादी है मेरे गुरु की दी हुई है वो बांटता हूँ आपको। मेरे प्यारे आत्मन, गुरु के बिना जगत अंधियारा है। तो निवेदन कर रहा था मैं आपके श्री चरणों में बेश। अब मेरे गुरु जी तो फक्कड़ थे,
अनियमित वेश, फकीरी की गुफा है। मेरे को बोलते थे पुरुषोत्तम याद रखना। मुझे वो दिन याद है जब मोहल्ला के मंच में मेरे पूज्य गुरुदेव जी को इसलिए उतारा था ब्राह्मणों ने कि वो धोती पहन के नहीं बैठे थे व्यासपीठ में। हाँ, लेकिन सौभाग्य ऐसा आया कि फिर शिष्य को उसको संवारना पड़ा, ऐसा भी मौका आया। तो मेरे कहने का मतलब 17.5 लाख वर्ष पूर्व मेरे राम जैसे राम आए और उन्होंने जीवन चरित्र के रूप में जिस चीज को करके दिखाया। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे राम ने एक ही बात कही थी, बोले सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करहूं ललित नर लीला। लेकिन थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम लोग नर लीला को तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, राम लीला कर दी। राम जैसे राम आए तो राम लीला नहीं किया, उन्होंने नर लीला किया, ताकि समग्र राष्ट्र, समग्र समाज उसका अनुसरण करके जीवन को ऐसा ढाले कि सतत राम राज्य का प्रवाह बना रहे। निवेदन आप सबके श्री चरणों में, वेश कैसा होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में वेश का बड़ा महत्व। हाँ, तो इसलिए हमारे बेटे बेटियां, हमारे युवान साथी, आप देखिए, तुलना करके देख लीजिएगा। मैं आपके बीच में, है ना, दोनों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए देख रहा हूं। हाँ, एक किसी हीरो का नग्न चित्र और एक मेरे रियल हीरो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 36 बरस की उम्र में गुलाम भारत का तूफानी सन्यासी शिकागो के धर्म मंच में जाता है। 20 मिनट बोलने को समय मिलता है, लेकिन जैसे ही उद्बोधन समाप्त होता है 40 मिनट तक पूज्यपाद स्वामी जी के लिए, सनातन संस्कृति के लिए तालियां बजती है। दोनों के वेश को अभी भी तुलना कर लीजिए मेरे प्यारे आत्मा। एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सौम्य धारण किया हुआ वेश और एक तरफ फिल्मी हीरो और सेलिब्रिटी का वेश। दोनों में कितना फर्क पड़ता है। आपकी मनोदशा को कौन बिगाड़ता है और कौन सुधारता है दिख जाएगा। आइए अब बात करें आहार की। मेरे को स्वामी जी महाराज ने से पूछा गया कि महाराज आपके रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। बोले जब मैंने रामचरितमानस की रचना की तो समस्त धर्म ग्रंथों का बैठका बुलाया मैं। तो मेरे बैठका में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 90 व्याकरण, 60 शास्त्र, सब लोग आए और सबने अपनी सम्मति दी। और जब सबने अपनी सम्मति दे दी तब मैंने रामचरितमानस की सर्जना की। और तब मेरे रामचरितमानस की सर्जना करने के बाद मेरे इस सम्मति में मैंने जब देखा तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदंतोपि, और स्वांतः सुखाय, जिसको पढ़ने पठन पाठन करने से, जिनके आचरण करने से अंतःकरण को सुख मिलेगा। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, और इसके स्वाध्याय से मेरी मति कोमल हो जाएगी। मेरे प्यारे आत्मा, एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत है। छत्तीसगढ़ से ज्यादा समृद्ध राज्य रामचरितमानस का प्रचार प्रसार वाला सौभाग्य है कि भारत के भीतर में और कोई दूसरा नहीं है। एक दिन में 600-600 मंच, 400-400 मंच सजते हैं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान का प्रांतीय सचिव होने के नाते खबर मेरे तक पहुंचती है कि एक दिन में 400-400 मंच सज रहे हैं। 26-27 वाला जो रूट चार्ट था उसमें 450 से ऊपर मंच, 480 की वैधानिक हमको रिकॉर्ड मिली थी। पूरे छत्तीसगढ़ में 480 मंच सजे थे। सोचिए, अरे अध्यात्म का तो सैलाब ऊपर पड़ना चाहिए मेरे प्यारे आत्मन। जिस प्रदेश में 480 मंच में राम गुण गाए जाते होंगे, और वहां पूरे छत्तीसगढ़ में हम ज्यादा दूर की बात नहीं कहेंगे, 19,000 गांव हैं। मैं आहार की बात कर रहा हूं। 19,000 गांव, एक एक गांव में एक एक मंडली, एक मंडली में न्यूनतम 10 सदस्य, एक एक सदस्य के परिवार में कम से कम 2 लोग। 19,000 गांव में 19,000 मंडलियां, 1,90,000 लोग रोज रामायण पढ़ने वाले। घर में अगर मात्र उनके घर में पति पत्नी भी हैं, 2 ही लोग हैं, तो भी 1,80,000 परिवार
एक साथ रामचरितमानस को रोज पठन पाठन करता है। मैं निवेदन कर दूं, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ पिछड़ा क्यों है, ये क्वेश्चन टैग लगता है। इसका कारण है कि रामायण पढ़ने वालों में भी ईमानदारी दिखती नहीं है। बोले क्यों? इसलिए कि उनके आहार शुद्ध नहीं हुए हैं। निवेदन कर दूं, अगर ये 10 के 10 आहार शुद्धि का व्रत धारण कर लें, छत्तीसगढ़ की धरती 2 मिनट के अंदर में स्वर्ग का वास कहलाएगी। क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। और तब मेरा राम कथा कहना सात्विक शुद्ध हो जाए। करई आहार साक फल कंदा, मानस कहती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार को धन्यवाद दूंगा कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्या के मंदिर में मुर्गी के अंडे बांटने शुरू किए थे कुपोषण के नाम पर, तो अखिल भारतीय प्रज्ञा परिवार गायत्री परिवार ने बड़ा साथ दिया था आंदोलन को खड़ा करने में। झलमला के पवित्र भूमि में आंदोलन खड़ा हुआ, सतत धरने प्रदर्शन हुए और उसके बाद 5000 हमारे सनातन धर्मियों के एक विशाल रैली निकली और फिर हमने लगातार राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया। उस समय एक एसडीएम ने कहा था, राजपूत जी क्यों आप लोग हमारे बोले सरकार के इस कार्यक्रम का विरोध करते हो? अंडा तो शाकाहारी है, अंडा के खाने में क्या दोष है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा था, मेरी माता जी आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आपको ये कहना शोभा नहीं देता आईपीएस आईएएस अधिकारी को। वेल लर्नेड हैं आप, वेल एजुकेटेड पर्सन है। मैंने कहा, बोले क्यों? बोले आप क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं बोला हाँ, मैं इतना जानता हूं कि मेरे शास्त्रों ने कहा है कि शाकाहारी उसको कहते हैं जो आहार शाखा पर फलता है, उसको शाखा आहार कहा जाता है। मेरी माताजी आप मुझको इतना विनम्रता से मैंने कहा कि आप बता दीजिए कि अंडा कौन से पेड़ में फलता है, मैं तुरंत आंदोलन को वापस ले लूंगा। ये मेरा जवाब था। मौन हो गई वो अधिकारी। आपके भीतर में ये क्षमता होनी चाहिए कि आहार अगर हमको थोपा जा रहा है, चाहे वो सरकार क्यों ना हो, वो आहार अगर प्रदूषित है तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मैं जिस आहार को खाना पसंद करता हूं वही खाऊंगा। और मेरा आहार क्या है? बोले मेरे राम ने कहा कंद मूल फल सुरस अति। मेरा आहार क्या है? करई आहार साख फल कंदा, सुमरई सदा सच्चिदानंदा। बायलर कुकरा खा के कोई सच्चिदानंद जप सके, ये संभव? ये कहना चाहता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन पश्चात फिर हरि कथा का आस्वादन। गोस्वामी जी महाराज साक्षात भगवान को दिखाना चाहते हैं, हमें दिखता नहीं है। समकालीन संत महर्षि सूरदास जी के पास पहुंचा ये प्रश्न, और लोगों ने कहा कि महाराज भगवान को तो देखना चाहते हैं लेकिन भगवान हमको दिखते नहीं है। सूरदास ने कहा मैं देख रहा हूं, क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते? वो मैं देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? बोले दोनों आंखें नहीं है तो भी दिख रहा हूं, और आप आंख वाले हो फिर भी नहीं दिख रहा है, ये दुर्भाग्य है। क्या देखा सूर ने? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुमसे हो कहाँ छिपी करुणा में, तुमसे कहाँ छुपी करुणा में, तुमसे छिपी करुणा में। प्रभु सो अंतर्यामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
जिन तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। श्री हरि चरण त्यागी विमुखन की, श्री हरि चरण त्यागी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खलखान, मौसम कौन कुटिल खलकामी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सुनी सत्संग होत जिय आलस, बिसीन संग बिसरामी। 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 हरि भर भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, ऐसे तू कर प्राणी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। परमराध्य सदगुरु नारायण भगवान की। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहही भयो दुख भार। भगवान ने आतिथ्य सत्कार की, प्रस्ताव निषाद राज गुह की एक झटके में नकार दिया। कहा महाराज मेरी व्यवस्था है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा
कि भाई निषाद राज गुह जी, मैं अभी ग्रामवास नहीं कर सकता, पितृ आज्ञा से 14 वर्षों तक वनवास वन प्रांतर में रहना मेरे लिए लाजिम। और तब बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ से, ते पितु मात से, जिन पठे बन बालक ऐसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी महाराज के चेहरे को देख करके ग्राम की माताएं, गांव के रहने वाले कहते हैं, सखी ये कितने सुंदर सलोने सलोने बालक, कितनी सुकुमारी ये माता जी। बोले राम लखन से ये रूप निहारी, इनके रूप को देख करके तो कामदेव और रति के को भी लज्जा आ जाए। बोले कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, प्रेम पूर्वक गांव की माताएं कहती हैं, हे सखी ते पितु मात सकहूं सखी कैसे। बोले इनके माता पिता कैसे हो। बोले जिन पठिए बन बालक ऐसे, ऐसे सुकुमार बालक को वनवास भेज दे, कितने निष्ठुर होंगे इनके माता पिता। ये बातें आपस में ग्राम की माताएं कह रही हैं, श्रृंगबेरपुर की। तो उसमें से एक बड़ी विदुषी थी, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग भावनाओं में बह के कह रहे हो, है ना, कि इनके माता पिता कैसे होंगे जो इतने सुकुमार बालक बालिकाओं को, बोले इतने बालक है सुकुमार बालक को, इतने सुकुमारी है, ये हमारी माता को यहाँ भेज दिए, कितने निष्ठुर होंगे। तो तुरंत उत्तर देती हुई एक दूसरी ग्राम की माता कहती है, बोले क्या, एक कहीं भल भूपति किन्हा, एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि देना, लोयन लाहु तब निषाद पति उदयनुमाना, तब निषाद पति उदयनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना, तरु सुपा मनोहर जाना। उनमें से एक सखी कहने लगी, अरे तू भोली बन रही है। वो तो बढ़िया किया महाराजा दशरथ जी ने, एक कहीं भल भूपति किन्हा, उन्होंने भला किया कि इनको वनवास दे दिया। बोले कैसे, अगर इनको वनवास नहीं देते तो लोयन लाभ हम ही विधि दीना, हमको विधाता की कृपा से इनका दर्शन कैसे मिले। लो सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, एक पर गमी है तो दूसरे में खुशी है। एक तरफ बाकी सबकी सब महिलाएं कह रही कैसे माता पिता हैं कि इनके इतने सुकुमार को वन में भेज दिए, दूसरे कहते नहीं नहीं महाराज दशरथ जी ने भला किया, अगर वो नहीं भेजते तो इनके दर्शन हमको कैसे मिले। तो जिनके जैसे जैसी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त एक ही दिन तैसी। एक तरफ तो बाकी लोग कोस रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत
कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रह तुम पासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन को, प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। इस भाव से कहती हैं कि हमारी प्यास बुझ रही है। बहुत अच्छा किया महाराज दशरथ जी ने कि इनको वन प्रांतर में भेज दिया। लोयन लाभ हम दीना, और तब निषाद पति मन अनु, और तब निषाद राज को उन्हें सोचा कि क्यों ना अब कहीं ना कहीं तो बास भगवान राम को देना पड़ेगा। तरसिन सुपा मनोहर जान, सामने अशोक वृक्ष देखा। महाराज निषाद राज ने कहा इस अशोक वृक्ष में भगवान को अब निवास कराया जाए, और लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। और इस तरह से भगवान रघुनाथ ही कर लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, गंगा जी का तट, अशोक का वृक्ष, भगवान राम को ठाव दिखा दिया निषाद राज जी ने। और कहूँ राम सब भांति सुहावा, भगवान ने स्वीकार कर दिया। बहुत सुंदर सा स्थान है, पुरजन करी जोहार घर आए। और इस तरह से पूर्वासी लोग सभी भगवान राम की वंदना करते हैं, और वंदना करके अपने अपने घर को जाते हैं। भगवान राम संध्या का समय है, संध्या वंदन करते हैं, कहते हैं रघुवर संध्या करन सिधाए। और तब गुह संवारी साथरी डसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई, और सूची फल मूल मधुर मृदु जाए, दोना भर भरी राखे सी। आतिथ्य के सत्कार में जैसा भगवान ने आदेश दिया, कहा गृह बोले गुह समारी साथरी जसाई, और कुश की साथरी कुश की चटाई बिछा दी। उसके ऊपर में कोमल कोमल किसले बोले छोटे छोटे बोले कोमल पत्ते उसके ऊपर में बिछा दिए गए। कहा कि कुश किसले में मृदुल सुहाए, बिल्कुल नरम नरम पत्ते उस कुश की साथरी में चटाई में बिछा दिया जाता है। फिर सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, सुंदर पवित्र मधु में बोले मीठे मीठे फल, मीठे मीठे मूल, मधुर मृदु जानी, है ना, सुंदर मूल फल ला करके भगवान के भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। दोना भरी भरी राखे सिपानी, और साथ में और फिर बोले मृदुल जल, गंगा जी का मीठा जल ला करके पीने के लिए दोनों में भर कर रख देते हैं। और तब बाबा जी महाराज कहते हैं किसी यशु मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, सयन के न रघुवंश मुनि पाय पलोटत भाई, सियावर रामचंद्र की जय। इधर शीश मंत्र भाता सहित कंदमूल फल खाए। महाराज मंत्री सुमंत्र, भगवान राघवेंद्र, भगवान लक्ष्मण जी, मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बा जानकी जी सहित कंदमूल फल खाते हैं। और तब सयन किन्ह रघुवंश मुनि पाए पलोटत धाय भाई, और तब भगवान राम मातेश्वरी जानकी जी कुश की साथरी में आ बोले शयन करते हैं, और भगवान लक्ष्मण जी महाराज चरण चंपी करते हैं। इधर चरण चंपी करते करते निषाद राज गुह का आगमन होता है, और तब सतत जागृत रहते हुए महात्मा लक्ष्मण जी तब लक्ष्मण गीता का प्रादुर्भाव करते हैं। और तब लक्ष्मण जी महाराज के साथ और फिर से एक बार वही घटना घटती है कि लक्ष्मण जी महाराज रात भर जाग करके लक्ष्मण गीता कहते हैं। और एक और बढ़िया बात हमारी माताओं के लिए आता हुआ, उधर मांगी नाव का केवट सुसक सुसक के घर में रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले उसकी नाव टूटी फूटी है, कैसे भगवान डोंगम चढ़ी होकर, है ना,
क्योंकि सब लोग जैसे ही सुने कि भगवान राम अपने प्रातः काल में यहां से गंगा जी पार करके वनवास को जाएंगे, सभी लोगों ने तुरंत अपनी नावें सजाने शुरू कर दी। किसी ने बंधनवार से सजाए, किसी ने सोने चांदी से, हीरे मोती से, जिसके पास जो है अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं। सुंदर सुंदर नाव सजाई जा रही है। और लोगों को नाव सजाता देख करके दूसरे नाविकों को हताश हो गया। एक दीनहीन गरीब केवट मांगी नाव सुबक रहा है घर में बैठकर। बोले भगवान मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि मुझे टूटी फूटी नाव तुमने दे दी? कैसे मेरे नाव को भगवान स्वीकार करेंगे? और मैं चाहता हूं कि मेरी नाव ही भगवान बोले मेरी नाव का उपयोग करे, मेरी नाव पर चढ़कर सवारी करके पार उतरे। मन में मनोरथ तो है, लेकिन भगवान कैसे चढ़ेंगे मेरी टूटी फूटी नाव पर, ये संकोच भी है। करुण क्रंदन करते हुए बोले केवट विलाप कर रहा है, निवेदन आपके श्री चरणों में। और ऐसे समय में घर के अर्धांगिनी की भूमिका सामने आती है। जहां महात्मा केवट विलाप कर रहा है, केवट की अर्धांगिनी कहती है क्यों विलाप करते हो? कहने लगे विलाप करने का उचित कारण है। बुरे सभी नावें सज रही हैं, कैसे मेरी टूटी फूटी नाव को स्वीकार करेंगे? केवट पत्नी ने कहा चिंता मत करो, समाधान निकल जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम कुछ मत करो, मध्यरात्रि की बेला रही। बोले जाओ, मैंने सुना है कि भगवान राघव के अनुज महात्मा लक्ष्मण जी महाराज बड़े विद्वान हैं। वो सतत जागते हैं और भगवान की कथा कहते हैं, तुम सुनने चले जाओ। हमारे कबीले के राजा महाराज निषाद राज गुह भी कथा सुनेंगे, आप भी सुनो। मध्यरात्रि पे, मध्यरात्रि की बेला हो और कोई अर्धांगिनी अपने पति को कथा सुनने भेजे, इट हैपन ओनली इन इंडिया। ये भारत की माता ही कर सकती है। हाँ, और माताएं ध्यान दें, आजकल तो कथा सुनने के लिए अगर मान लो हमारे भैया लोग जा रहे हैं तो आप लोग टोंक देते हो, कहां कथा सुने जाबे, घर के अभी चूका नहीं नींदा है, डबल फसल में। राम कथा में बाधा मत बनना, क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जिनके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और त्याग करने वालों की भी लंबी श्रृंखला है। तो निवेदन कर रहा था आपके श्री चरणों में। फिर एक दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित होता है, और वो ज्ञान कौन सा? वो ज्ञान है महात्मा लक्ष्मण का। जब निषाद राज को ये सोचते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सुपुत्र जो सोने के पलंग में है ना सुंदर सोया करते थे, जब उन्होंने देखा कि वो कुश की साथरी में सो रहे हैं, तो निषाद राज सिर पीट लेते हैं। बोले कर्म गति टाहरी नहीं डरी। और शोक से ग्रस्त होकर लक्ष्मण जी महाराज से पूछते हैं, महाराज लक्ष्मण जी देखो, ये वही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के सुपुत्र राम हैं, और उनके बोले महाराज जनक के दामाद है, जिनके बिना देवासुर संग्राम नहीं हुआ करता। आज कैसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि अशोक वृक्ष के नीचे कुश की सातरी बिछा करके बोले कुश की सरकी में सोए हुए। लक्ष्मण जी महाराज तो बड़े रटपट बोलने वाले हैं। बोले चुप न यार, बोले ये जो समस्या दिख रही ना वो आपकी है, राम जी की नहीं है। बोले कैसे? और ये बहुत सही बात मैं आपके चरणों में निवेदन कर दूं, ये मानवीय प्रवृत्ति है। आदमी की अपनी कोई समस्या देख लीजिए, अपने अपने जिंदगी में झांक करके,
वो दूसरे की समस्या को ही अपनी समस्या बना के चलता है। हाँ, मैं निवेदन कर दूं, बालोद की एक सच्ची घटना है। उस समय पुराना बस स्टैंड और थाना लगा हुआ था, वहां की घटना है। एक मेजर थे पन्नालाल साहू जी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, निवेदन कर दूं ऐसा मूछ रखते थे वो। तो चंडी मंदिर में, वहीं पर चंडी मंदिर है, मैं नमन करके खड़ा था। मैं गप नहीं मार रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची लाइव घटना बता रहा हूँ आपके चरणों में। वहीं पर चंडी मंदिर में मत्था टेक करके फल दुकान है, वहां मैं खड़ा था अपने परिचित से बात करते। 3 युवा आए और तीनों युवाओं के विवेक को देखिए। तीनों युवा आए, उन्होंने भी देखा देखी माँ चंडी का प्रणाम किया, फिर आए, आकर के केला वाले से केला खरीदा। और केला खाते खाते एक लड़के ने दूसरे लड़के को अपनी कोहनी मार के कहा, सुनना यार। बोले क्या? वो देखना। बोले किसको? बोले वो पुलिस वाला को देखना, हवलदार को। बोले कैसे? बोले ओकर मेछला देखना यार। तो दूसरे उसके मित्र ने कहा, यार ओमे का समस्या है, मेछाए थे वो राखे। बोले नहीं, मैं थोड़ा दूसरा सोचत रहा हूं। बोले कैसे? बोले उनकर घर कढ़ी चूरत हुई तो कैसे खात हुई। मेरे से अब रहा नहीं गया, तुरंत उस युवाओं को दिशा निर्देश करने का मन किया। मैंने कहा भाई इधर आओ। तो मैं कहा आगे। तीनों आए, मैं आओ, तुम लोग पढ़ते हो? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले यही कॉलेज में पढ़ते हैं, बालोद में। अच्छा। मैंने कहा भैया एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं बोलिए। बोले मैंने कहा देखिए वो मूछा किसका है? बोले मेजर पन्नालाल का। कढ़ी किसके घर बनेगी? मेजर पन्नालाल के घर बनेगी। खाना किसको है? बोले मेजर पन्नालाल जी को खाना है। आप क्यों दुबले होते जा रहे हैं? समस्या आपकी नहीं है, समस्या उनकी है। ये पूरे भारत में ये टेंडेंसी बनी हुई है कि आज अपनी कोई समस्या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारी कोई समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हम दूसरों के समस्याओं पर ही दुबले होते हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में, हाँ यही होते हैं। और गांव अशांत हो रहा है, गांव अशांत हो रहा है, क्योंकि अपनी समस्या नहीं है और दूसरों की समस्या को हमने अपनी समस्या बना के रखी है। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, लक्ष्मण जी महाराज दिशा देते हैं समाज को, कभी दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना के चलना मत। बोले काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर मेरे भगवान राम को कोई समस्या होती तो जितना वो पलंग पर नींद पाते थे उतना ही कुछ की साथरी पर बिछा करके अशोक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। राजमहल में जितना अच्छी नींद आती थी उतनी ही अच्छी नींद मेरे राम को अशोक वृक्ष के नीचे उसकी चटाई में आ रही है। ये उनकी समस्या नहीं है, समस्या तो निषाद राज को आपकी है, जो आप दुबले हो रहे हो। काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। और याद रखना ये संसार है रजत सीप मह भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तेहु काल सोई, ब्रह्म न सके को उतारी। सुतई में 3 काल में, बोले किसी भी तरह से सुतई के भीतर में 3 काल में चांदी नहीं है, लेकिन आदमी भ्रमित है। सुतई के ऊपर में, उस सीप के ऊपर में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चांदी जैसा चमकता है, आदमी दौड़ के जाता है। बोले काबर वो चांदिल धरे बर 3 काल में जाग देखते हैं, ये सुतई है। तो रजत सीप महभास जिमी, जथा भानु कर बारी। जैसे नदी के ऊपर में रेत, लंबी रेत की नदी है, आप जाके जेठ के महीने में देखेंगे तो ऐसा लगता है लबालब पानी भरा हुआ है। जाग देखबे सुखक सुखा मृग तृष्णा है। जो बोले निवेदन आपके श्री चरणों में, बोले एक ही बात, रजत सीप महभास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा कि काल सोई, ब्रह्म न सकई को उतारी। निवेदन आपके चरणों में 3 बातें होती है जगत में। एक सत्य होता है जो त्रिकालाबाध्य में है, पहले भी सच ज्यों का त्यों था, आज है, आगे भी जस का तस रहेगा, इसको सच कहते हैं। दूसरा कहते हैं मिथ्या, जो पहले था नहीं, अभी है जैसा दिख रहे, आगे होने वाला भी नहीं है, ये मिथ्या है। और तीसरा जो पहले नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, उसको असत्य बोलते हैं। तो जो सत्य और असत्य के बीच में मिशा दिखता है, यही आदमी के लिए समस्या पैदा करता है। जैसे ईश्वर पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सत्य है, इसलिए ईश्वर सत्य है। दूसरा, संसार पहले था नहीं, आज है जैसा दिख रहा है, आगे रहेगा नहीं, इसका नाम संसार है। संसृति इति संसार है, ये मृषा है। इसलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। और फिर निवेदन आपके श्री चरणों में, इस जीवन में एक बात याद रखिए, असत्य जो है नहीं
आगे भी है, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। इस तरह से हमारा जीवन सिर्फ झूल रहा है तो मिथ्या पर झूल रहा है। आइए जिस पोषक मंच का आदेश हो, और चूंकि अतिथि भी आए हुए हैं और जिस तरह का आदेश आपके द्वारा प्राप्त होगा गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार उसे सिरोधार्य करेगी, क्योंकि आपके संयोजन में अभी 2 मंचों में और शिरकत करनी है। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो आगे के मंच के लिए अग्रसर हो या फिर यथा निर्देश पालन हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और तब तक आइए एक छोटा सा भजन और पश्चात हम सब लोग फिर जैसा आदेश होगा उसका पालन करें। हृदय से एक भाव निकलता हुआ, समाज की दुर्दशा को देखता हुआ, एक हृदय द्रवित होकर के अपनी पंक्ति कुछ लिख पाता है कलम के माध्यम से। समाज की दीनहीन अवस्था को देखता हुआ छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ ये पंक्ति और संगीत संयोजन गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार। उल्टा पुल्टा हो गे राम जी, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गे राम जी लोक जगत के हाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। उल्टा पुल्टा हो गए राम जी, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गए राम जी लोक जगत के हाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। मन के स्वार्थ के खातिर मन खेला लूटत हवे। मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे। मन के स्वार्थ के खातिर मन खेला लूटत हवे। मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे। बेच डरिन ईमान धर्म ला बंधना छूटत हवे। बंधना छूटत हवे, बंधना छूटत हवे। भला आदमी लांगन सूते, भला आदमी लांगन सूते चोरा है माला माल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। उल्टा पुल्टा हो गए राम जी, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गए राम जी लोक जगत के हाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला समान। धंधोलका करवाते जी दाई ददा के चिन्हारी। दाई ददा के चिन्हारी, दाई ददा के चिनारी। धंधोलका करवाते जी दाई ददा के चिन्हारी।
दाई ददा के चिनारी, दाई ददा के चिनारी। नहीं ते कहाँ के भाई बहनी दाई ददा महतारी, दाई ददा महतारी, दाई ददा महतारी। धनवंता के जमो पुछैया, धनवंता के जमो पुछैया, जिंदगी है जंजाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला संभाल, 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 लेके ते अवतार नवा अब दुनिया ला संभाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, परमराध्य सद्गुरु नारायण भगवान की। आइए एक भजन माता रानी का और पश्चात आप सबसे विदा। देव बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका पर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका पर त्यागे हो माँ, देवी बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवी बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर माँ रहते दर्जी बलकवा, देवे बस्तर माँ रहते दर्जी बलकवा, दर्जी बलकवा हो मैया दर्जी बलकवा, दर्जी बलकवा हो मैया दर्जी बलकवा। सिरसील चुनरी चढ़ावे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देव बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देव बस्तर माँ रही कणरा बलकवा, देवा बस्तर माँ रही कणरा बलकवा, कणरा बलकवा हो मैया 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 कणरा बलकवा। गड़ी गड़ी टुकनी चढ़ावे दंतेश्वरी माई मोर, देव बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देव बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देव बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ, देवे बस्तर लाका बर त्यागे दंतेश्वरी माई मोर, देवे बस्तर लाका बर त्यागे हो माँ। बोली माता रानी की जय। बोली ज्वाला मैया की जय, बोली दुर्गा मैया की, बोली वेद माता गायत्री मैया की जय, बोली सद्गुरु नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की
हर हर जोरदार तालियों से काशी सम्मान विश्वनाथ कीजिएगा हमारे इस मंडली साक्ष्य का। दरबार की जय। शंभो